श्री राम, जय 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 श्री राम। नहीं, अभी रिजवान के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि उन्होंने नमाज अदा की है कि देखिए, इस्लाम को propagate क्यों करते हैं? अगर रिजवान मैच के दौरान नमाज पढ़ते हैं तो उस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? कोई नहीं होना चाहिए। पानी का वक्फा है, वो अपना पानी पिए या नमाज पढ़ें, किसी को क्या एतराज है? बिल्कुल। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। यानी जो भारतीय क्राउड बैठा हुआ था, उन्होंने जो नारे लगाए, जय श्री राम के नारे, पूरे वक्त जय श्री राम के नारे लगते रहे। कहा जाता है कि उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा घबरा गई। हालांकि हमने कहा भी था कि आपने घबराना नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है। हाय हाय, इतना सुकून। क्यों कहते हैं कि वो इस आपके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है ना। आप उससे पूछें कि वो क्या सोचकर नमाज अदा करता है। वो कहता होगा जी टाइम हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। आप सोच रहे हैं कि शायद ये किसी और तरफ से जा रहा है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हमारे टीम के खिलाड़ी रिजवान जिनका नाम है, उन्होंने नमाज भी पढ़ी थी ग्राउंड में, और लेकिन उसका कोई नमाज का टाइम नहीं था। मेरे ख्याल है 10 साढ़े 10 बज रहे थे, और 10 साढ़े 10 बजे कोई नमाज नहीं होती। सही पकड़े हैं। और मोदी के भारत में इंतहा पसंदी ने हर हद पार कर दी है। हिंदुत्ववाद सोच के लोगों ने जेंटलमैन गेम को भी ना बख्शा। गजा के हक में ट्वीट करने और स्टेडियम में नमाज अदा करने पर रिजवान के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। आपने लापरवाही का नतीजा है। इसलिए कि आपको मालूम है कि वैसे तो अल्लाह अकबर से भी बहुत से लोग कहते हैं घबराने की बात नहीं है, मगर कई बार हमने देखा है कि अल्लाह अकबर कह के और उसके बाद या तो कोई फट फुट जाता है या कोई मार मोड़ देता है, तो इस तरह की बात होती है। तो नमस्कार दोस्तों, आपको पता है 14 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था, और जो उनके प्लेयर है रिजवान, उसने मैदान में ही नमाज पढ़ दी थी, जिससे उनके ऊपर केस भी हो गया है। और एक और ऐसी चीज है जिसको लेकर पाकिस्तानियों की जली हुई है, क्योंकि मैदान में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जिससे पाकिस्तान की जो मीडिया है उनकी जल गई है। आप देखिए इस वीडियो में। नहीं, अभी रिजवान के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि उन्होंने नमाज अदा की है कि देखिए, इस्लाम को propagate क्यों करते हैं? अगर रिजवान मैच के दौरान नमाज पढ़ते हैं तो उस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है? कोई नहीं होना चाहिए। पानी का वक्फा है, वो अपना पानी पिए या नमाज पढ़ें, किसी को क्या एतराज़ है? आप देखें कि तमाम के तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जब भी कभी कोई अगर 100 करता है, 50 करता है, तो अपने अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक क्या वो उस तरीके से लोग इशारे नहीं करते या उसको उस तरीके से नहीं करते? तो रिजवान का नमाज पढ़ना किसी भी जगह के ऊपर किसी के लिए क्यों उसके लिए तकलीफ का बायस है? क्या वो आपको ज़बरदस्ती कह रहा है कि आप ये करें? एक बंदा अकेला खड़ा हुआ है, वो अपना काम कर रहा है, उसके काम करने का ये अंदाज़ा, उसके ख्याल में उसको 5 मिनट मिले हैं, उसने उस 5 मिनट का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसका फैसला उसने करना है। अगर कोई लोग नहीं पढ़ते हैं तो आप उसको क्यों फिर उसको कहेंगे कि ये क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? रिजवान ये थोड़ा कहता जाके कि आप आए जबरदस्ती आप पानी का वक्फा ना करें, नमाज का वक्फा करें। वो पानी के वक्फे में नमाज का वक्फा करता है, तो उसको पढ़ने दें। हर चीज के कहा किसने, इतराज किसने किया, ये मुझे बताएं। अब नाम मैं क्या लूं? अच्छा जनाब, श्रीलंका ने 19 रन जोड़ लिए और एक विकेट गिर गई है। मेरे ख्याल 4 ओवर हो गए होंगे। मुश्किल है, 4 ओवर हो गए। ये बड़ी ही गैर जरूरी तनकीद है, और लोग उसकी वीडियो बनाकर लगाते हैं। उसको नमाज पढ़ने में जिए और जीने दें। हाँ, उसको रोकने की कोई जरूरत नहीं है, और वो ठीक है कर रहा है जो करने दें, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी पर एतराज नहीं करता है तो किसी को भी उस पर एतराज नहीं होना चाहिए। मतलब आप ये क्यों कहते हैं कि वो इस आपके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है ना। आप उससे पूछें कि वो क्या सोचकर नमाज अदा करता है। वो कहता होगा जी टाइम हो गया, मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। आप सोच रहे हैं कि शायद ये किसी और तरफ से जा रहा है। गलत बात है, उसको बिल्कुल आजादी मतलब आप फ्रेम भी आप कर रहे हैं और एतराज भी आप खुद कर रहे हैं। आप तो फ्रेम ही ना करें। देखिए, बस भाई ग्राउंड में है ना, तो जो मर्जी करें। उसने कुछ मैच रुका है। क्या आईसीसी ने कवानीन बनाए हुए हैं कि आप पानी के वक्फे में पानी के अलावा बात भी नहीं कर सकते? यहाँ तो कानून हो तो था। यानी जो भारतीय क्राउड बैठा हुआ था, उन्होंने जो नारे लगाए, जय श्री राम के नारे, पूरे वक्त जय श्री राम के नारे लगते रहे। कहा जाता है कि उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो थोड़ा घबरा गई। हालांकि हमने कहा भी था कि आपने घबराना नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है। इसका तो मतलब यही होना चाहिए था कि जी भगवान राम जो हैं उनका आशीर्वाद भी इनके साथ है, लेकिन खैर, या उनकी कहना चाहिए कि उनकी ब्लेसिंग्स भी इनके साथ है। लेकिन न जाने क्यों घबरा गए, और घबराना तो तब चाहिए था अगर वहां पे कोई एक सिंगल बंदा उठ के कह देता अल्लाह अकबर,
तो फिर मेरे ख्याल है घबरा जाना चाहिए था, इसलिए कि आपको मालूम है कि वैसे तो अल्लाह अकबर से भी बहुत से लोग कहते हैं घबराने की बात नहीं है, मगर कई बार हमने देखा है कि अल्लाह अकबर कह के और उसके बाद या तो कोई फट-फुट जाता है या कोई मार-मुड़ देता है, तो इस तरह की बात होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि घबरा जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इस वक़्त जो जय श्री राम के नारे लगे उससे हमारी टीम को हरगिज़ नहीं घबराना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हो सकता है कोई और वजह रही हो। उससे पहले जी हमारे टीम के खिलाड़ी रिज़वान जिनका नाम है, उन्होंने नमाज़ भी पढ़ी थी ग्राउंड में और लेकिन उसका कोई नमाज़ का टाइम नहीं था, मेरे ख्याल है 10 साढ़े 10 बज रहे थे और 10 साढ़े 10 बजे कोई नमाज़ नहीं होती। लेकिन बहरहाल फिर भी उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो अगर आप अपने रिलीजन का कुछ फ़ॉलो कर सकते हैं, तो हिंदुस्तान जहाँ पर 80% हिंदू रहते हैं, वहाँ पर जाके आप कह रहे हैं कि जी जय श्री राम के नारे क्यों लग गए? अच्छा चलें, वो भी मान लिया कि आप घबरा गए, तो आपने कानों में रुइयाँ डाल लेनी थी अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है इस बात से। लेकिन ख़ैर खेला आपने बहरहाल बहुत ख़राब और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की टीम भारत गई थी खेलने के लिए और ख़ास तौर पे जब इंडिया के साथ खेलने के लिए गए तो प्लान ए, बी तो बनाया था लेकिन प्लान सी भी बनाया था उन्होंने और वो प्लान सी क्या था वो आप लोग खुद ही समझ जाइए और उनका कहना ये है कि वो पूरी कौम को यानी पूरे पाकिस्तान को सी बनाकर निकल गए। और उन्होंने कोई ख़ास ना रन्स बनाए, ना उन्होंने कोई ख़ास मेहनत की और ना ही ओवर्स पूरे कंप्लीट किए, यानी कि जो 50 ओवर का मैच था, वो बहुत पहले ही खत्म हो गया और